चुनाव में गेम चेंजर बन रही महिला कैश ट्रांसफर स्कीम अब राज्यों का बजट बिगाड़ रही है। देश के 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं के खातों में सीधा पैसा डालने की स्कीमें अलग अलग नामों से चल रही हैं और इन योजनाओं से अब राज्यों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। किन राज्यों में किस तरीके से चल रही है चुनाव जिताने वाली योजना और इससे कितना बढ़ रहा है राज्यों पर कर्जा, इस रिपोर्ट में देखिए। आधी आबादी को पूरा सम्मान। जब राज्य की सरकारों ने चुनावों से पहले लोक लुभावनी योजना बनाकर महिलाओं के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किए, तो आधी आबादी ने चुनाव के नतीजे बदल दिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी को एक तरफा वोट मिला, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में विपक्ष में रहते बीजेपी ने फॉर्म भरवाए, सत्ता में आ गई। राजस्थान में वापसी, दिल्ली में 2 दशक बाद सत्ता में वापसी, हरियाणा में जीत की हैट्रिक, महाराष्ट्र में महायुति ने इतिहास रच दिया, तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी कांग्रेस ने इसी दम पर वापसी की। झारखंड में भी हेमंत सोरेन का यही फॉर्मूला चला। बिहार में मोदी नीतीश ने चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले, तो एनडीए की सीटें 200 पार पहुंच गई। इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी लुभावनी योजनाएं भले ही पार्टियों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ गया है। ये गंभीर स्थिति है। यदि आप लोगों को घर बैठे पैसे देंगे तो फिर वो काम करने क्यों जाएंगे। ये जो मुफ्त की जो आप पैसा दे रहे हैं, इससे वोट भले ही मिल जाता है, लेकिन जो दूरगामी इसके जो परिणाम हैं वो गंभीर होते हैं और उसी को भुगतना पड़ते हैं जो इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में इन योजनाओं में 12 राज्यों के करीब 1.68 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1 करोड़ 26 लाख महिला हितग्राहियों को 1500 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिससे सरकार पर 3,810 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। 2025-26 वित्तीय वर्ष में 18,699 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि बजट का करीब 5% है। हर महीने महिलाओं के खाते में आने वाले 1-1 हजार रुपए के लिए 5500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो बजट का 3.333% है। जबकि कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना से 28,608 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि कुल बजट का 7% से ज्यादा है। दिल्ली की महिला समृद्धि योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि 5.359% है। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना के लिए 26,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि कुल बजट का 7.819% है। इसी तरह महाराष्ट्र 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि बजट का 5% से ज्यादा है। देश के 12 राज्यों में इस तरह की योजनाओं के दायरे में आने वाली 15 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के जीवन में बदलाव आ रहा है, लेकिन राजकीय घाटा भी बढ़ रहा है। मुफ्त की योजनाएं भले ही सरकारों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही हैं, लेकिन इन मुफ्त की योजनाओं की भरपाई के लिए सरकारों को कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकारों को ये सोचना होगा कि वोटर्स को लुभाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं, ना कि उनको मुफ्त की रेवड़ियों और मुफ्त की योजनाओं के फेर में उलझा कर रखें। वहीं मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस ने फंड डाइवर्ट करने के आरोप लगाए हैं। पर इसमें ये फंड डाइवर्ट करते हैं। जो महिलाओं को वृद्धा पेंशन मिलती है वो आप पता लगा लीजिए, वो मोस्टली सब 90% बंद हो गई। जो महिलाओं को और जगह जो पैसा मिलता था उन सब में कटौती कर दी। तो इधर बीजेपी का कहना है कि यह महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जरूरी है। मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि भारत सरकार जब भी कोई योजना शुरू करती है तो उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करती है, थर्ड पार्टी असेसमेंट करती है। ऐसी योजनाओं का थर्ड पार्टी असेसमेंट होना चाहिए, इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। कुल मिलाकर चुनावी एजेंडा बनी ये लोक लुभावनी योजनाएं अब सरकार के लिए ही मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। विस्तार न्यूज के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट। वैसे अब तो तकरीबन हर विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में ऐसी स्कीम की बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं जिनका मकसद सिर्फ महिला वोटरों का वोट लेना होता है। इस चुनाव जिताऊ योजनाओं से सरकार तो बन जाती है, लेकिन सीधे खातों में डालने वाली ये योजनाएं बजट का घाटा बढ़ाने के साथ साथ राज्यों के विकास में रोड़ा बन रही हैं।